तुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तैयार भी हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं साथ के फ्रेंड की सिस्टर की शादी में। बड़ा लंबा रिश्ता हो गया तो इनके फ्रेंड की सिस्टर की शादी है, तो ये तो नहीं जा रहे, दुकान पर हैं। और पापा भी नहीं जा रहे क्योंकि रात में फिर लेट हो जाते हैं। तो सारा और हम जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं हम। तो तैयार हो चुके हैं और मेरा आगे का जो व्लॉग है वो आप लोग लाजमी देखिएगा। इंटरेस्टिंग भी है, अच्छा सा भी। और रमज़ान से पहले के जो जो काम मुझे करने हैं, घर घर में भी हो रहे हैं रमज़ान से पहले की सारी तैयारियां, तो वो जल्दी जल्दी से मैं भी निपटा रही हूँ अपने घर में। और मेरे सीधे हाथ में बहुत दर्द, इसलिए मुझसे मोबाइल ज़्यादा नहीं पकड़ा जा रहा अभी भी। और इसी वजह से मेरा थोड़ा डाउन जो है ना, वो बात करने का भी थोड़ा मूड नहीं हो रहा। तो मैं वॉइस ओवर करूँगी। आगे मेरा व्लॉग लाजमी देखिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं अपने काम की तरफ। तो यहाँ मैं कर रही हूँ डीप क्लीनिंग अपने फ्रिज की। वैसे तो मैं हर महीने हर 15 दिन में करती रहती हूँ, बिल्कुल भी गंदगी नहीं होने देती, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ बर्फ़ की जो तह जम जाती है, सिर्फ ये वो थी। तो सामान वगैरह रखने में मुझे थोड़ी मुश्किल होती, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं इसे क्लीन कर लूँ। तो मैंने इसे अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया था और सारा सामान बाहर रख दिया था और माशाल्लाह से काफ़ी सारा सामान निकाला। तो ये मटन का गोश्त है, क्योंकि बीफ में आजकल थोड़ा मसला हो रहा है वायरस वगैरह का। जो लोग रहते हैं यहाँ कराची में, पाकिस्तान में, उनको पता होगा। अल्लाह इस वबा को, इस बीमारी को हर जानवर से जल्द दूर कर दे, क्योंकि वो बेज़ुबान जानवर हैं, बहुत तकलीफ़ में होते हैं। तो अल्लाह पाक से सबके लिए खैर की दुआ करनी चाहिए। तो यहाँ मैंने जल्दी जल्दी फ्रिज की क्लीनिंग कर ली थी, लेकिन जितनी जल्दी दिखाते हैं उतनी जल्दी होता नहीं है कुछ भी। खैर मैंने यहाँ सब अपने अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया था और सेट कर दिया था। आगे आप देखेंगे ये सब कुछ जब तक मैसी नज़र आएगा, लेकिन वो भी सब सेट होगा। लेकिन वो लगेगा आपको कि बड़ा ठुस-ठुसा के रखा हुआ है। अरे फ्रिज थोड़ा छोटा है और काम करने की आदत मुझे बहुत है, और रखने की भी, कि काफ़ी सारी चीज़ें करके रख लेनी चाहिए ताकि रमज़ानों में भी परेशानी ना हो या वैसे भी आम दिनों में भी परेशानी ना हो। तो ये देखें अच्छे से माशाल्लाह क्लीन कर लिया था, हर चीज़ साफ़ सुथरी कर दी थी। और अब शाम में मुझे बनाने हैं पॉपकॉर्न। तो क्योंकि नाश्ते में लाज़मी मैं शाम में कुछ ना कुछ बनाती हूँ, छोले की चाट हो या पापड़ फ्राई करना हो या पकौड़े बनाने हो, दही बड़े हों, पॉपकॉर्न वगैरह रखे होते हैं तो ये भी बना लेती हूँ कभी। तो ये सब करती हूँ। पापा सौदा लेकर आए थे तो वो भी अरेंज करना था। और ये लहसुन लेकर आए थे पापा, इस दफ़ा बहुत बारीक लहसुन लेकर आ गए थे। मतलब आता है ना जब ये वाला लहसुन, तो बहुत अज़ाब बन जाता है, क्योंकि देसी लहसुन बहुत छोटा इस टाइम पर मतलब आता है। अब तो सही आने लग गया। खैर तो ये मैंने 2 दिन में छीला था। ये आधा किलो लहसुन है और ये बारीक बारीक तो आपको नज़र ही नहीं आ रहा, नीचे बैठा हुआ है सारा, थोड़ा बड़ा बड़ा आपको नज़र आ रहा है। तो मैंने 4 घंटे में आधा किलो छिला था ये, और मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये बहुत अज़ाब बन जाता है। खैर अल्लाह पाक जो है ना वो करवा ही देता है खैर सारे काम। तो बस ये सामान रखना था और अपने कमरे को भी दुरुस्त करना था। कमरा भी बहुत गंदा लग रहा था, मतलब बेडशीट वगैरह और सफाई झाड़न वगैरह करनी थी पूरे घर की। और ये आलूओं को मैं ऐसा करती हूँ कि ना धोकर ना वॉश करके अच्छे से, मतलब फिर सुखा के फिर रखती हूँ। ऐसी मिट्टी वाले आकर जो ना रखती नहीं हूँ। और कोई भी सब्ज़ी या कोई भी मतलब फ्रूट वगैरह हो, तो यहाँ पे मैंने ये भी कर दिया था। और टमाटर भी मैंने धोकर सुखा के फिर फ्रिज में रखे थे। सुखाने के साथ ये रखो ना, मतलब सुखाने के बाद तो ज़रा ठीक रहता है, पानी वानी नहीं अंदर रहता है, वरना फिर वो नीचे पानी आ जाता है तो वो फिर सड़ने का, ख़राब होने का उसमें होता है ख़तरा। और यहाँ मैं आपको इमली दिखा रही थी। पापा लेकर आते हैं कतारे, और उसको छीलने के बाद हम लोग फिर रख लेते हैं, फ्रीज़र कर लेती हूँ, मतलब ताकि वो बाद में फिर पूरे साल आराम से जो है ना यूज़ में हो जाती है। और देखें यहाँ प्याज का जो है, मैं छिलका जो उतर रहा होता है ना, वो मैं उतार के साफ़ करके फिर रखती हूँ। और ये जो बास्केट है मतलब प्याज वगैरह आलू की, इसको मैं ऐसे ही साफ़ सुथरा रखती हूँ, हर एक दिन छोड़ के मैं साफ़ करती हूँ, बिल्कुल डस्ट वगैरह गंदगी नहीं आने देती। जहाँ पुदीना था मुझे उसकी चटनी बनानी थी, पुदीने वाली जो होती है। अभी रमज़ान आ रहे हैं माशाल्लाह, तो उसकी तैयारियां ज़ाहिर सी बातें मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए चटनी मैंने बना ली जैसा मैंने कहा था आपको। और यहाँ मैंने ये इमली और गुड़ की चटनी बनाई है, बहुत मज़ेदार सी बनी है। तो ये भी पेंडिंग सारे काम होते हैं, रमज़ान से पहले कर लो तो रमज़ान में भी करना पड़ जाता है, लेकिन आधे रमज़ान तो कम से कम आपके थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि रमज़ान हमारा इबादत का महीना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहिए, क्योंकि काम तो हम करते ही रहते हैं। और इबादत का जो महीना है उसमें हम इबादत नहीं करें, जब भी काम में मशगूल रहें, तो फिर ये तो हमारे लिए बहुत गलत बात है कि अल्लाह पाक हमें इतना प्यारा महीना देता है तो हमें इसमें इबादत करनी चाहिए। तो आप लोगों ने व्लॉग देख लिया है जो मैंने कहा था देखने के लिए, और अब मैं आपको अपना पूरा आउटफिट दिखा रही हूँ। ये सूट मैंने अभी रिसेंट शादी थी ससुराल में मेरे फुप्पो के घर पे, तब मैंने ये बनवाया था और ये वेयर किया था इसके साथ। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको।
चलकर कि मैंने खाने में आज निहारी बनाई, क्योंकि पापा और साथ नहीं जा रहे, तो खाने में आज निहारी बनाई है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए निहारी मैंने तैयार कर ली थी। ये बकरे की मटन की निहारी है। ये देखिए, अब हम तो कल खाएंगे इसे, और अभी पापा और साथ खाएंगे। यहाँ हरा मसाला भी तैयार कर लिया है, और हरे मसाले में हरा धनिया भी नहीं है तो मैंने मंगवाया है, फिर वो भी कटिंग करके रख दूँगी। तो बस ये कि पापा तंदूर की रोटी से, नान से ये खा लेंगे। गाड़ी का वेट कर रहे हैं। और आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देख लिया, मैं भी बता चुकी हूँ। आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरा जो ब्लॉग है ना वो पूरा वॉच करिएगा। और बस ये सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग होते हैं जो काम करते हैं सारे, आप वो भी देखा करें, उससे भी पसंद किया करें, लाइक कमेंट किया करें अच्छे अच्छे। और अभी गाड़ी का वेट हो रहा है, गाड़ी आ जाती तो फिर हम सब जाएंगे उसमें, और उसके बाद फिर हम वहाँ जाके थोड़ा बहुत मैं रिकॉर्ड कर लूँगी। उसमें जो है मेरा मूड बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं बहुत ज़्यादा थकी थकी फ़ील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा डाउन फ़ील कर रही हूँ। तो सबके लिए दुआ करिएगा और मुझे भी दुआ में अपनी याद रखिएगा। बात को कंटिन्यू करती हूँ। देखिए, इबादत तो हमेशा करनी चाहिए, लेकिन रमज़ान का प्यारा बाबरकत रहमतों बरकतों का बख्शिश का महीना, इसलिए इस पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। तो बस इस बात को मैं जहन नशीन करके मैं आपको एक बात कह रही हूँ। और दूसरी बात ये कि बुखार में बैठी हूँ, तब रही हूँ, नज़ला ज़ुकाम खांसी सब हो रहा थकावट की वजह से। तो बस मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिएगा, प्लीज़ कमेंट कर दिएगा अच्छे अच्छे, और आगे व्लॉग देखिए। और जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में बताया कि मैं रमज़ान से पहले के जितने भी काम हैं मैं वो सब मैं आपको दिखाऊंगी, तो मैंने क्या क्या काम किए हैं। तो ये देखें, ये ईदी होती है, त्योहारी वगैरह है जो सब आप देख रहे हैं। ये सिदरा पी के मैं दिखा रही हूँ, उनके लिए हम लोग लेकर जा रहे हैं पापा की तरफ से ये सब चीज़ें, तो हम ये लोग लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं आगे वो भी दिखाऊंगी आपको। और देखिए माशाल्लाह सारा सामान है, ये सारी चीज़ें हैं। और मरियम को देखिएगा और अच्छी सी दुआ भी दीजिएगा, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा आप लोग। चलो अंदर बैठो, चलो अंदर बैठो। पकड़ो पहले सही से। चलो भाई। आ आ आ चलो बस बाय बाय। और ये देखिए, ये सारी चीज़ें हमने ली थी सबीना आपी के घर के लिए, और ये सारा सामान हमने सेट कर लिया था, जल्दी जल्दी से रिकॉर्ड भी कर लिया और पिक्चर वगैरह भी ले ली अच्छी अच्छी। और ये सूट जो आप देख रहे हैं खाली बैग, ये सबीना आपी के लिए है, सूट स्टिच के लिए दिया हुआ था, इसलिए आपको यहाँ खाली बैग नज़र आ रहा है। और ये सारा सामान सब सेट कर लिया था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम चले गए थे सबीना आपी के घर पर, और सारा सामान है, बिरयानी भी बनाई थी वो भी पैक कर ली थी, जो भी सामान था सब एक जगह कर लिया था। और वहाँ जाके देखिए, यह आयशा की जो है ना मोहब्बत है माशाल्लाह मेरे लिए, और मैं भी बहुत उससे मोहब्बत करती हूँ। अल्लाह पाक उसे नज़र बद से बचाए। और उसकी शरारतें और उसकी नॉटीनेस भी बढ़ती जा रही है, बातूनी भी बहुत होती जा रही है माशाल्लाह। और सबीना आपी के घर से आते ही मैंने अपना मिशन स्टार्ट किया और फटाफट से चिकन के शामी कबाब रेडी कर लिए। चिकन के सारा को बहुत पसंद है, तो उसने फरमाइश की थी कि चिकन के शामी कबाब बनाएगा, तो मैंने जल्दी से चिकन के शामी कबाब भी तैयार कर लिए यहाँ। और यहाँ बीफ के भी शामी कबाब तैयार किए। पापा फ्रेश मीट लेकर आए थे, अच्छा था, साफ़ सुथरा था, तो पापा लेकर आ गए थे, तो बहुत दिन भी हो गए थे। तो खैर जल्दी से यहाँ पे मटन के बीफ के शामी कबाब रेडी किए मैंने। और यहाँ चिकन और आलू के समोसे बनाऊंगी, तो उसकी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी थी। यहाँ मैं आपको बीफ दिखा रही हूँ। अचार कुछ बनाना था मुझे खाने में, तो वो भी जल्दी जल्दी सब तैयारी एक साथ कर रही थी। और थोड़े कबाब बनाए थे, थोड़े कम लग रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़े से और बना लेती हूँ। तो ये देखिए सब चीज़ें मैं दिखाती जा रही हूँ आपको, आप देखते जाइए, एंजॉय भी करते जाइए, और मोटिवेशन भी होती है इससे। और चिकन और आलू के कबाब मैंने रेडी कर लिए थे, उसकी तो वीडियो मैं नहीं बना सकी, बहुत टफ हो जाता है एक साथ सारे काम को लेकर चलना। और अल्लाह पाक बहुत 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 हिम्मत ताकत तंदुरुस्ती दे मुझे भी और सब लड़कियों को, जो जो इतनी मेहनत करती हैं और अच्छे से अपने घर को लेकर चलती। यहाँ आज हम बनाने लगे हैं चिकन, वेजिटेबल और अंडे के स्प्रिंग रोल्स मज़ेदार से। तो ये कि उसकी तैयारी कर रही हूँ मैं। और यहाँ मैं बनाऊँगी, ये माश की दाल है और मूंग की दाल है, माश और मूंग की दाल है, इसके मैं बनाऊँगी दही बड़े। तो ये मैंने भिगो के रख दी थी, अब मैं इसे ड्रेन कर लूँगी और पीसूँगी, और फिर मैं अपनी तैयारी शुरू कर दूँगी। तो ये मुझे सारे काम करने हैं, बेसन की भी बनाने हैं। मैंने किचन पहले क्लीन कर लिया है, और अब मैं यहाँ अपना काम करने चलूँगी।
काम करते के साथ साथ बोलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं वॉइस ओवर करनी पड़ जाती है मुझे। थोड़ा बहुत बोलते ही बस थक जाती हूँ, क्योंकि बोलते बोलते काम करना मुश्किल होता है। तो मैंने यहाँ देखिए झटपट से मैंने रख दी थी यहाँ चिकन को बॉईल करने, और अंडे भी बॉईल हो रहे थे, और यहाँ दाल की तैयारी कर रही थी। तो देखें भाई, थोड़ी छोटी सी रेसिपी है भाई। मैंने इसमें लिया था ज़ीरा पाउडर, पिसी हुई मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, सोडा थोड़ा सा लिया था, और हरी मिर्चें ली थी। सिंपल सी बनाई है। बूंदियाँ आप चाहें तो मीठे भी बना सकते हैं, और नमकीन भी बना सकते हैं। और ये बैटर तैयार कर लिया है अच्छा सा, और फ्लफ़ी रखना है इसको, मतलब थोड़ा गाढ़ा रखना है इसका, पतला नहीं रखना बैटर। अगर पतला होगा तो फिर बूंदियाँ बनने में मुश्किल होगी। तो मैंने ये आपको हाथ दिखाया इसलिए कि देखें, हाथ साफ़ सुथरे कर लिए अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने इसमें सोडा ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मैंने इसको बीट किया है, मतलब हाथों से इसको फेंटा है इतना कि ये फ्लफ़ी हो जाए बहुत अच्छा सा, और ये फूल जाए। और फिर यहाँ पे मैं आपको बेसन भी दिखा रही हूँ कि मुझे बेसन की बूंदियाँ भी बनानी है। चिकन भी रेडी होने वाली है। और यहाँ देखें, इसका तरीका ये है कि अगर ये फ्लफ़ी है, आपको बैटर तैयार करने के बाद ऑयल में या वाटर में आपको चेक करना है कि ये कैसा तैयार हुआ है। तो आप इस तरीके से ऐड करके देखें ऑयल में। अगर ये नीचे चला जाए, ज़मीन से मतलब इसको लग जाए, तह में लग जाए, तो समझे आपका बैटर रेडी नहीं है। और अगर ये ऊपर ही आ जाए फूल के, तो समझे आपका बैटर बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। तो आप जल्दी से अपनी बूंदियाँ रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने भी अपनी सारी बूंदियाँ रेडी करने की जो है ना तैयारी पकड़ ली थी। और ये देखें, एक मैंने बनाकर दिखाई है, बड़ी सॉफ्ट सी बनी है, बहुत अच्छी सी बनी है, अंदर कोई गुठली नहीं है। और यहाँ देखिए, बूंदियाँ बनाना मैंने स्टार्ट कर दी थी सारी। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, आप छोटा रखें बड़ा रखें। वैसे तो दही बल्ले बहुत बड़े बड़े भी होते हैं बिग साइज़ के, लेकिन उनको रखने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो मैंने सोचा थोड़े नॉर्मल साइज़ के बना लेती हूँ। और ये भी थोड़े बड़े साइज़ के हो जाएंगे, छोटे तो खैर नहीं रहेंगे, डबल हो जाएंगे। और ये सब जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सब ऑर्डर की चीज़ें हैं, यानी ये जाएंगी, पैक करूँगी अभी, देखिएगा आप आगे। तो ये सब मैंने बूंदियाँ तैयार करने के बाद मैंने एक साइड कर दी थी, ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए। उसके बाद पैकेट इनके बनाऊँगी छोटे छोटे। और बाकी दूसरी तैयारी भी साथ साथ चल रही थी। और बेसन की बूंदियों की तैयारी भी मैंने कर ली थी। उसमें मैंने बेसन लिया था, और नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, पिसी हुई मिर्च, हल्दी और सोडा लिया था, और कुछ हाँ भुना हुआ ज़ीरा लिया था थोड़ा सा। सिंपल सी बनाएंगे। इसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप मीठे बनाना चाहें या नमकीन बनाएं, वो दही में आप अपनी मर्ज़ी से एडिशन कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे चिकन वेजिटेबल वाले स्प्रिंग रोल्स की भी तैयारी कर ली थी। और देखिए, मैंने पैकेट्स कितने अच्छे अच्छे से तैयार कर लिए। तकरीबन 15 पैकेट्स हैं इसमें। बड़ी फैमिली के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, कम ज़्यादा बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। और घर में थोड़े से मैंने बनाए थे, थोड़े अपने हिसाब से बना लिए थे पैकेट छोटे छोटे से। और यहाँ बैटर तैयार करके मैंने जो है ना, वो ठंडा करने के लिए मैं निकाल दूँगी ट्रे में, ताकि ठंडा हो जाए, क्योंकि पापा आ जाएंगे तो फिर मुझे स्प्रिंग रोल्स बनाने हैं। पापा रोल पट्टी लेकर आएंगे, तो मैं उसका वेट कर रही थी कि जल्दी से पापा आ जाएं, तो फिर मैं ये बनाना स्टार्ट कर दूं। बाकी जो काम है वो आगे देखते रहिएगा खैर आप। और तब तक मैं जैसे किचन समेट रही थी कि पापा आए, तो बस मैं अपने काम में जल्दी से बैठ जाऊँ करने के लिए, मुझे फिर कोई दूसरा काम ना करना हो। खाना भी रेडी कर लिया था मैंने। और कह रही थी मैं कि हाँ, ये सारे काम बड़े अच्छे लगते हैं, दिल को सुकून मिलता है जब अच्छे से हो जाए, और मेहनत वसूल हो जाती है। अल्लाह पाक बस बहुत हिम्मत ताकत दे भाई। और पापा भी आ गए थे, देखे रोल पट्टी लेके, तो जल्दी जल्दी रोल बना दिए थे। पापा भी बैठ गए थे हेल्प करने के लिए कि मैं भी करवा देता हूँ। मैंने बड़ा मना किया, कहने के भाई मुझे तो शुरू से आदत है, मैं तो जो है ना करता हूँ, थोड़ा बहुत मुझे करने दो, वैसे भी तुम मुझे कोई काम नहीं करने देती हो। तो कहते हैं मुझे जंग लग जाएगा। मैंने बोला अल्लाह ना करे कभी आपको जंग लगे भाई, आपकी खुशी होती है बस। लेकिन बस आपने जितना करना था ना पहले बहुत कर लिया, लेकिन अब मैं आ गई हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, और मैं जो है ना आपको कोई काम करने नहीं दूँगी। तो फिर भी पापा बैठ गए थे थोड़े बहुत बना के, फिर मैंने कहा भाई आप चले जाइए। फिर उसके बाद सारे रोल बनाए, समोसे बनाए, मैंने कीमे के बना रही थी समोसे, वो डन किए मैंने। पैकेट से जो देख रहे हैं आपको, प्लास्टिक रैप करे ऐसे अच्छे तरीके से, ताकि ये ना एक दूसरे से चिपके नहीं जब हम रखें तो। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने गोला कबाब भी रात में मतलब बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो यहाँ 11:30 का टाइम था, और गोला कबाब मैं रेडी कर रही थी, अभी रेडी नहीं हुए थे। और बस सुबह से मैं लगी थी इन्हीं कामों में। बस अल्लाह पाक मेरे इन 2 हाथों में इतनी बरकत देता है, और इतनी मजबूती देता है अल्लाह पाक, के सारे काम इतने अच्छे से हो जाते हैं ना। अकेली ज़ात अल्लाह पाक मुझे बहुत हिम्मत ताकत दे, और अच्छे से सारे काम हो जाते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ मैं। और अपनी अम्मी का भी करती हूँ, क्योंकि उन्हीं की बदौलत मतलब मैं इतना कर पाती हूँ। उनकी मोटिवेशन, मतलब वो खुद करती थी, उनको देखते देखते मुझे आदत हो गई, मुझे शौक़ हुआ। तो कभी अम्मी ने मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए अम्मी ने फ़ोर्स नहीं किया, अम्मी खुद करती थी, हमें शौक़ उठा। फिर जब अम्मी ने हमें सिखाना शुरू किया कि भाई अब तुम्हें शौक़ है, और हम बोलते थे अम्मी हमें सिखाओ, तो अम्मी सिखाती थी।
लेकिन कभी भी अम्मी ने अपने ऊपर कभी इस चीज़ का क्रेडिट नहीं लिया, बल्कि वो ये कहती हैं कि तुम में शौक ना होता तो तुम लोग कभी करते ही नहीं। जैसा मैंने देखा भी है औरों को भी कि शौक नहीं होता था वो करती भी नहीं हो, लेकिन हम में शौक है और हम अच्छे से करते हैं। तो अम्मी कहती हैं ये बात सब अपने ऊपर डिपेंड करती है, किसी के कहने से या करने से कुछ नहीं होता। जब तक बंदा खुद ना चाहे ना तो वो कभी कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम थकने लग जाओगी, अगर तुम खुद बोलोगे भाई मैं नहीं कर रही, मेरा दिल नहीं चाह रहा, तो तुम नहीं कर सकती। और इसी तरीके से मुझे आज तक मोटिवेशन मिलती रही है अपनी अम्मी से, तो मैं करके दिखाती हूँ आपको। तो ये अम्मी से सीखा है जो मैं आज इसे प्रैक्टिकल कर रही हूँ, घर में भी करती थी और यहाँ भी कर रही हूँ वो सब चीज़ें। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो, रमज़ान का पाक महीना बहुत मुबारक हो। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।